देखकर मां पार्वती और शिव भगवान प्रसन्न होकर उनका नाम नर्मदा रख दिए। कथाएं आपको आगे सुनाऊंगा, उससे पहले आप एक खुशनुमा दृश्य देख लीजिए। जैसा लग रहा है कि हम दीपावली मना रहे हैं, घर को चल दिए। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर आप सभी से मुलाकात। A few moments later. जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जबलपुर जर्निंग पार्ट 5 में। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं एक अनोखा दृश्य दिखाने जा रहा हूं, जो कि हर साल मनाया जाता है। और इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं केवल इस आरती में भाग लेने के लिए। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ जबलपुर का गौरी घाट, जहाँ पर आज मां नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ पर महाआरती होने वाला है। और ये जो आप जितने भी भीड़ देख रहे हैं, सभी उसी आरती में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गौरी घाट का मेन गेट है, जहाँ से जो भी श्रद्धालु आएंगे वो प्रवेश करेंगे। मगर आज अत्यधिक भीड़ होने के कारण दूसरे गेट से सभी को जाना पड़ रहा है। तो हम और भैया जी पहुँच गए तट पर, और सर्वप्रथम हम दोनों ने दीप जलाकर जल में प्रवाहित किया। और यहाँ पर जो भी आए हैं सभी ऐसे ही दीप जलाकर प्रवाहित किए हैं। और जिनका इच्छा हुआ है वो इस समय स्नान भी किए हैं। हम लोगों ने स्नान नहीं किया क्योंकि ठंडी काफ़ी था, इसी के कारण स्नान नहीं किए। मगर यहाँ भीड़ इतना अत्यधिक था तो वहाँ पर इतना गर्मी लगने लगा, तो उस समय तो मन हुआ स्नान करने का, मगर हम लोग कपड़ा लेके नहीं गए थे, जिसके कारण स्नान नहीं किए। और भी लोग जो भी यहाँ पर गए हैं वो सभी को स्नान किए हैं, सुबह भी शाम भी। तो चलिए आप सभी को मैं नर्मदा नदी का जो सजावट है उसका एक झलक दिखा देता हूँ। और ये जो सजावट है, इसी जगह पर महाआरती होने वाला है। और ये जो आप लंबा सा चुनरी देख रहे हैं, तो जिन भक्तों का मनोकामना पूरा होता है, तो जैसा वो मन्नत मांगते हैं उसी हिसाब से अपने सर से लगाकर पूरे बीच में जाकर नाव की सहायता से उसे बंधवाते हैं। और इसी प्रकार से आप कई देख रहे होंगे चुनरी जो लंबा सा बांधा हुआ है। तो चलिए आप सभी को मैं महाआरती जो होने वाला है उसका दिव्य दर्शन करवाता हूँ। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आरती का जो तट सजा है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आप नाव देख रहे हैं, इस पे भी आप बैठकर आप आरती में भाग ले सकते हैं, मगर आज के समय में ये बहुत ही अधिक चार्ज करते हैं, तो इसलिए आप साइड से खड़े होकर आप आरती में भाग ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको सजावट देख लीजिए, और यही वो स्थान है जहाँ पर भव्य महाआरती होने वाला है। तो देखिए आरती शुरू हो चुका है। तो मैं आप सभी को आरती का जो साउंड है उसको मैं नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक बज रहे थे, किसी के मोबाइल पे तो आसपास में तो कहीं कुछ, तो जिसके कारण इस वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। तो इसीलिए मैं केवल आपको दर्शन करवा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, यहाँ का साउंड आप नहीं सुन सकते हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ आपको कथाएं सुनाता हूँ। तो आपको बता दूं कि एक समय की बात है जब भगवान शिव अपने तपस्या में लीन थे, और ऐसा हुआ था कि तपस्या में लीन होने के दरमियान उनके शरीर से पसीना उत्पन्न हुआ, और उसी पसीना से उत्पन्न हुए नर्मदा। और ऐसा कहा जाता है कि प्रकट होते ही नर्मदा अलौकिक और सौंदर्य से ऐसा चमत्कारी लीला प्रस्तुत किए कि माँ पार्वती और शिव आश्चर्यचकित रह गए। तो कथाएं आपको आगे सुनाऊंगा, उससे पहले आप एक खुशनुमा दृश्य देख लीजिए। जैसा लग रहा है कि हम दीपावली मना रहे हैं। और उनके इसी लीला को देखकर मां पार्वती और शिव भगवान प्रसन्न होकर उनका नाम नर्मदा रख दिए। और भी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये कथाएं भी समाप्त हुआ, और साथ ही यहाँ जो आरती हुआ था वो भी समाप्त हुआ। और भी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना भक्तजन इस महाआरती में भाग लिए थे। और हम और भैया जी इस महाआरती में शामिल हो पाए, क्योंकि यह साल में एक बार ही होता है, इसलिए हम लोग का यह सौभाग्य है जो हम इस आरती में शामिल हो पाए। और आरती होने के बाद हम दोनों ने यहाँ पर आरती लिए, और जो हमारे मन से इच्छा हो वो यहाँ पर श्रद्धापूर्वक चढ़ा सकते हैं। अगर मन नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं होता है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर आरती लिया, और जितने लोग आए थे सभी को आरती लिए, चरणामृत का पान किए। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और फिर सभी कोई अपने अपने घर को जा रहे हैं। तो अब हम दोनों भी अपने घर को चल दिए। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर आप सभी से मुलाकात होगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में जबलपुर का। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम।